जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। समय समय पर हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लाते हैं, ऐसी अद्भुत शास्त्र सम्मत शास्त्रों से निकालकर ऐसे सरल उपाय लाते हैं जिससे आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहे, आनंदमय वातावरण रहे, हर प्रकार से धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त हो। उसी श्रृंखला में हम आज आपके लिए ऐसी एक युक्ति लाए हैं जिससे आप ये जान पाएंगे कि रावण भी इतना बड़ा ज्योतिषी होते हुए यह जानता था कि कौन सा ऐसा देवता है जो चाहे तो मेरा सर्वनाश कर सकता है। उसने उसे कैद कर लिया, मुंह के बल लेटा लिया, पैरों के नीचे दबा दिया, परंतु जब किसी की विपरीत परिस्थितियां आनी होती हैं, विधि का विधान होता है, तब वह विनाश काले विपरीत बुद्धि, वह विपरीत बुद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसी श्रृंखला में हम आपको बताना चाहते हैं कि रावण भी जिससे डरता था वह देवता कौन है। रावण जिससे इतना प्रताड़ित, इतना ज़्यादा भय मानता था, उसे भी उसने बंदी बना लिया था और वह हर अपना अच्छा कार्य करने के लिए सभी ग्रहों को कैसे प्रताड़ित करता था, क्या करता था। रावण अपने सभी शुभ फल पाने के लिए, अपनी मौत को भी झूठा साबित करने के लिए, विधि विधान को मोड़ने के लिए ऐसे कौन कौन से उपाय करता था। आज बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर हम आपके लिए रावण के भय को लेकर आए हैं कि इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी और वीर बलशाली योद्धा होते हुए भी रावण क्यों डरता था, किससे डरता था और किस कारण से डरता था, उसे क्या भय सताता था। यदि आपने बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल बटन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसी अनेक जानकारियां सबसे पहले प्राप्त हो सकें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जानकारी कि रावण भी जिससे डरता था, रावण जिससे भय खाता था, जिसकी कुदृष्टि से कोई भी देवता, असुर, नाग, दैत्य या गंधर्व, किन्नर, मनुष्य कोई नहीं बच पाया, ऐसा देव कौन है। ऐसे देव हैं शनिदेव, सूर्य पुत्र शनिदेव। ऐसे मात्र देव हैं जो दंडाधिकारी हैं, जो न्यायाधीश का कार्य करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को सताता है, उसे बिना बात के परेशान करता है, दंड देता है, तो शनिदेव अपनी कुदृष्टि डालकर उस व्यक्ति का सर्वनाश या यथासंगत उस पर दंड जरूर देते हैं। तो इसी श्रृंखला में रावण यह बात जानता था कि वह जितने लोगों को, ऋषि मुनियों को परेशान करता है, पंडित पुजारियों को परेशान करता है, अपने मनोरथों को पूरा करने के लिए वह हर देव, गंधर्व, किन्नर या देवताओं को जो परेशान करता है, मनुष्यों को रौंद देता है, तो उसका फल उसे जरूर प्राप्त होगा। इसी के लिए, इसी वस्तु के लिए, इसी हर प्रकार के लाभ को पाने के लिए रावण ने सभी ग्रह नक्षत्रों को अपने अनुकूल बनाने के लिए उन पर आक्रमण किए, सभी ग्रहों को, सभी देवों को अपने अधीन किया और कैद खाने में डाला। वह जानता था कि उसे शनिदेव की कुदृष्टि यदि लग गई तो उसके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए उसने शनिदेव को भी बंदी बना करके सभी ग्रहों को मुंह लेटा करके उन पर अपने चरण रखे रहता था और ऐसा उसने पिंजरा बनाया था जिससे वह आजाद ना हो सकें। सभी ग्रहों को और शनिदेव को भी उसकी कुदृष्टि ना पड़े, इसलिए आंखों को नीचे की ओर, फर्श की ओर करके उन सब को लेटा करके अपने माया जाल के बंदी ग्रह में बंदी बना रखा था। जब हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान, वीरों के वीर जति हनुमान, राम भक्त हनुमान सीता मैया का पता लगाने के लिए जब लंका की ओर गए थे, तब उन्होंने इस माया जाल से बने बंदी ग्रह को देखा और इस बंदी ग्रह में वह अचानक चले गए। जैसे ही वो प्रवेश कर पाए, उन्होंने देखा सभी ग्रह यहाँ पर बंदी के रूप में मुंह
औंधे मुंह उन्हें लेटा रखा है। तो वह बड़े विचित्र सी सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा सभी ग्रहों से, शनिदेव से, कि यह आपकी अवस्था किस प्रकार से हुई। उन्होंने सारी वृत्तांत कह सुनाया कि रावण जानता है जिस पर भी ग्रहों की दशा होगी उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड अवश्य प्राप्त होगा। यदि हम छुप करके भी कोई गलत कार्य करते हैं तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से वह दोष लगकर हमें उसका परेशानी, कष्ट, तकलीफ के रूप में फल प्राप्त जरूर होता है। हम कितने भी सियाने बन लें, हम कितने भी छुप करके बुरे कार्य कर लें, परंतु भगवान तो चराचर जगत के हर कण कण में समाये हैं। वह हमारे हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं और ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति से जब वह प्रभाव हम पर आता है तो उसका दोष के रूप में हमें कष्ट, तकलीफ मिलते हैं। रावण यह बात जानता था क्योंकि वह बहुत बड़ा ज्योतिषी था कि किस प्रकार से मेरे किए गए कुकर्म, किस प्रकार से किए गए मेरे दुष्कर्म मुझे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से कष्ट पहुंचाएंगे। तो उसने सभी ग्रहों को और नक्षत्रों को, शनिदेव को, जो कुदृष्टि से उसे दंड दे सकते थे, उन सब को बंदी बना करके औंधे मुंह लेटा रखा था। हनुमान जी ने सभी ग्रहों को आजाद कर दिया और शनिदेव को भी आजाद कर दिया। शनिदेव को उन्होंने कहा कि आप भी अपने लोक चले जाएं। सभी ग्रह अपने लोकों में अपनी स्थितियों को लौट गए, परंतु शनिदेव ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं रावण का पूरा सर्वनाश करके अपनी कुदृष्टि उसकी लंका पर भी डालूंगा, उसके परिवार पर भी डालूंगा और रावण पर भी कुदृष्टि डालकर उसका सर्वनाश करवाऊंगा। तो शनिदेव की कुदृष्टि के कारण हनुमान जी ने उसी दिन से रावण के स्थान को, जो सोने की लंका कहलाती थी, उसे भी आग लगा करके जला दिया था। उसी दिन, पहले ही दिन जब हनुमान जी सीता मैया का पता लगाने वहां पहुंचे थे अशोक वाटिका में, तो अशोक वाटिका में माँ से मिलने के बाद जब माँ के आशीर्वाद रूप में उन्हें फल का आशीर्वाद मिला कि बेटा बहुत थक गए होगे, आप फल ग्रहण कर लो, तो फल के कारण जब अशोक वाटिका में उधम मचाया हनुमान जी ने, तो रावण के पुत्र अक्षय ने वहां आकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और पहले ही दिन रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध हनुमान जी के हाथों हुआ। तो शनिदेव की कुदृष्टि से रावण का नाश होने की पहली किस्त उसी दिन अक्षय कुमार की मृत्यु से शुरू हो गई थी। जाते समय हनुमान जी ने लंका से जाते समय लंका को जो आग लगाई थी, उस लंका का जो अभिमान था रावण को, वह भी नष्ट हो गया था। रावण ये बात समझ गया था कि इस वानर ने आकर के जो सभी ग्रहों को, शनिदेव को मुक्त कराया है, आज से मेरा सबसे बड़ा शत्रु जो शनिदेव था, वह मुक्त होने के कारण मेरे सर्वनाश की शुरुआत हो गई है। तो इस प्रकार से हनुमान जी के आजाद करने पर शनिदेव उनसे विशेष प्रसन्न हुए और ये वरदान भी दिया कि हनुमान जी, आपने जैसे मुझे आजाद कराया है, मैं भी हनुमान जी और राम जी की भक्ति करने वाले सभी भक्तों के जीवन से, कष्टों से, परेशानियों से उन्हें मुक्त कर दूंगा। आपने मुझे आजाद कराया है, मैं उन्हें शनि दोष की परिस्थितियों से मुक्त कर दूंगा। तो जो भी भक्त राम जी का नाम जपते हैं, हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करते हैं, उन्हें शनि दोष नहीं लगता, उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि रावण का सबसे बड़ा शत्रु शनिदेव, हनुमान जी ने आजाद करा के उस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से जो रावण का सर्वनाश शुरू हुआ, वह उसकी मृत्यु पर ही जाकर के पूरा शनि दोष आप देख पाए कि रावण जितना विद्वान, ज्योतिषी, महान योगी भी, जिसने अपनी तपस्या से भोलेनाथ को प्रकट कर दिया, अपने 10 सिर चढ़ा करके उन्हें प्रसन्न किया और संसार में
सबसे बड़े शिव भक्त की उपाधि प्राप्त की, उसको भी शनिदेव की दृष्टि से, शनिदेव के न्याय से कोई नहीं बचा पाया। हर व्यक्ति अपनी परेशानी को, तकलीफ को हटाने के लिए अनेक उपाय करता है, परंतु यदि आपके जीवन में भी अनेक परेशानियां हैं तो राम नाम एक कलयुग में सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, जिसने जपा राम नाम उसका जीवन में हो गया उद्धार और हर प्रकार का कष्ट उसका मिट जाएगा। यह हनुमान जी और शनिदेव की विशेष आशीर्वाद से आपको यह कथा प्राप्त हुई है। यदि आप इस प्रकार से हनुमान जी, राम जी की पूजा आराधना करते हुए शनिवार के दिन यदि शनिदेव को भी धूप दीप नैवेद्य के साथ सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो आप पर शनि दोष भी किसी भी प्रकार से नहीं रुक पाएगा, बल्कि आपके जीवन में आमदनी के और भी उत्सव और भी अवसर बढ़ जाएंगे और शनिदेव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन सुखों से भर जाए, कष्ट तकलीफें आपकी खत्म हो जाएं और हर प्रकार से आपका जीवन आनंदमय हो जाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसमें अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जय श्री राम अवश्य लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। जय श्री राम।